पार्टीशन बनाओ, एक एक एलिमेंट वाले पार्टीशन बनाओगे, मतलब ऐसे पार्टीशन जिनमें हैविंग वन एलिमेंट, तो उतने ही बनेंगे n वाले से भी, n-1 वाले से भी, n-2 वाले से भी, n-3 वाले से भी। नहीं समझे? क्या समझे? जैसे समझो ऐसे, ध्यान से समझना। मैंने कहा कि कोई सेट में 3 एलिमेंट है, कितने? 3 एलिमेंट है, उनसे आपको बनाना है एक एलिमेंट वाला पार्टीशन, मतलब उसमें केवल एक सेट रहेगा। इससे ऐसा पार्टीशन बनाना है जिसमें केवल एक सेट रहे, तो खुद यही होगा ना वो तो, हाँ या ना? खुद यही होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? अच्छा, अगला, इसका मतलब क्या है कि 3 ले, 4 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो, 10 एलिमेंट हो, 15 एलिमेंट हो, एलिमेंट से क्या फर्क पड़ता है? सबके लिए एक ही पार्टीशन बनेगा, खुद वो सेट, जिसकी एंट्री खुद वो सेट हो, हाँ या ना? या दिस इज फॉर ऑल रियल नंबर्स, मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स, हाँ या ना? तो मैंने कहा ऑल नेचुरल नंबर्स मतलब n इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो ये बताइए S21 किसके बराबर हो जाएगा? S11 के, अच्छा n की वैल्यू 3 रख दो, S31, और S21 किसके बराबर है? मैं एक एक एलिमेंट को लेके पार्टीशन नहीं बोल रहा यार, मैं क्या बोल रहा हूं? पार्टीशन हैविंग k एलिमेंट्स। मैंने बोला कि पार्टीशन के पास एक ही एलिमेंट हो, मतलब एक सेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन। समझिए बात को, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक, अब कितने एलिमेंट हो में उससे क्या फर्क पड़ता है? एक ही तो तरीका होगा ना, कि नहीं होगा? एक ही पार्टीशन होगा। पहली बात समझ में आई, हाँ या ना? और ये किसके बराबर आएगा? 1 के। इसका मतलब Sn1 Sn-1 1, ये 1 के बराबर आएगा, पहली चीज, हाँ या ना? क्लियर है क्या? दूसरी चीज, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मान लीजिए 2 एलिमेंट पे पार्टीशन करना हो तो क्या करेंगे सर? हाँ या ना? जैसे 3 एलिमेंट है और उसको दो ऐसे पार्टीशन बनाने हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स हो, 2 एलिमेंट्स वाले पार्टीशन मतलब हैविंग 2 सेट्स, या 2 सेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करने हो, नॉन एम्प्टी वाला, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मैं 2 सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, कितने तरीकों से कर सकता हूं? तो समझिए, यहां पे ध्यान से दिखेगा, S32 इज इक्वल्स टू, बोलिए, 2S22 प्लस S21। अब ये तो 1 है, तो अगेन इस पे आते हैं, 2 का 2 एलिमेंट पे डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन हैविंग 2 एलिमेंट्स, कितने होंगे? ओहो, मैंने बोला ना कि n एलिमेंट्स हैं, बताओ उनसे पार्टीशन n एलिमेंट्स हैं, उनसे n सेट्स बनाने हैं, ऐसे कि कोई खाली नहीं रहा है और सभी का यूनियन फिर से वो सेट आ जाए। एक ही तरीका ना, एक एक एलिमेंट को सभी को ऐसे कर दो, k सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट, n को n सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, एक ही तरीका है ना। तो इसका मतलब यहां पे 2 चीजें आपको पता चली, क्या क्या? n इज इक्वल्स टू 1, Sn1 इज इक्वल्स टू 1, ये 2 चीजें समझ में आई क्या? हाँ वो सब ठीक है, अब n की वैल्यू आप कुछ भी रखिएगा, क्लियर है इतना? अब चलिए यहां पे बताइए, ये 2, ये कितना? 1, ये कितना?
बताइए कितना आया था, कितने पार्टीशंस बने थे आपके? 3 पार्टीशंस दिख रहे थे कि नहीं दिख रहे थे? हाँ या ना? क्लियर है क्या? जब तक ये फील नहीं आएगी, जब तक ये कैलकुलेशंस आपको करने नहीं आएंगे, तब तक मैं प्रूफ बताऊंगा तो प्रूफ का मजा आप नहीं ले पाओगे, या प्रूफ समझ में ही नहीं आएगा आपके। क्लियर है क्या? चलिए आप मुझे बताओ कि 4 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है और उनसे आपको बनाना है 2 सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बताओ कितने तरीकों से कर सकते हो? हाँ भाई, पार्टीशन हैविंग 2 एलिमेंट्स, मतलब आपको निकालना है, जरा कलम चलाइए आप सब। S42 कितना आएगा? 2 टाइम्स S 3 प्लस S 2 कमा, अरे 2 कहाँ से हो जाएगा? 3,2, अरे 3,1 ना, और ये कितना होता है? 2 S 3,2 तो आ चुका है अभी। अब आप लिखो 4 और 4 का 2 पे 2 सेट्स पे लिखो तो 7 लिखो। हाँ, जब तक आपको फील नहीं आएगी ना, तब तक मैं प्रूफ कर रहा हूं, मजा नहीं आएगा आपको। ये रिकरेंस है, एक तो ऐसे ही सबसे अच्छी खतरनाक चीज है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं लिख SN2 रहा हूं। हमें निकालने हैं 2 सेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन SN2, तो बताइए ये कितना आएगा? 2 टाइम्स SN-1 2 प्लस, बोलिए, SN-1 ये हो गया 2, और ये अगेन SN-1 2, SN-1 2, बताइए कितना आएगा? अगेन फिर से वही ना, 2 टाइम्स SN-2 2 प्लस कितना? SN-2 1 है ना, प्लस SN-1 1, ये हो जाएगा देखो 4 SN-2 2 प्लस 2 SN-2 1 प्लस SN-1 1। अगला फिर से बनेगा, क्या बनेगा अगला? अगला क्या बनेगा? ये देखिए फिर से रिड्यूस करेंगे ना ऐसे ही, तो ये 2 की पावर 3 आएगा। देखिए मैं लिख रहा हूं, बोलिए, 4 इंटू 2 SN-3 2 प्लस SN-3 1 प्लस, ये देखिए 2 SN-2 1 प्लस SN-1 1। हाँ, ये देखिए 2 की पावर 3 हो गया, SN-3 2 प्लस 2 स्क्वायर हो गया SN-3 1 प्लस 2 SN-2 1 प्लस SN-1 1। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ,
हाँ SN2। अब मान लीजिए ये कब तक प्रोसेस चलेगा, जब तक कि 2 एलिमेंट ना हो जाए। तो 2 एलिमेंट जब हो जाएंगे मतलब n-2 नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे जितना घटाओगे उतना ही पावर में जाएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर n-2 और यहाँ हो जाएगा S22। हाँ या ना? S22 का मतलब 1, SNN का वैल्यू मैंने बताया था 1, तो ये हो गया 1, खत्म, ये खत्म। प्लस कितना होगा ये देखिए 2 स्क्वायर 2 क्यूब और ये सब, तो ये सभी की वैल्यू तो सेम ही है ना। और ये यहाँ पे केवल मिलेगा मुझे क्या 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ऐसे मिलता जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 3 घटा था तो यहाँ तक 2 तक, तो यहाँ पे n-2 घटा है तो यहाँ पे n-3 तक। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आएगा 2 की पावर n-3 प्लस 2 की पावर n-4 प्लस 2 की पावर n-5 एंड डॉट 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 अप टू 1 तक। इसका मतलब ये कुछ और नहीं है 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 टू द पावर 3 सॉरी 2 टू द पावर 4 एंड डॉट 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 अप टू 2 की पावर n-2 तक SN2। क्लियर है क्या? ये लिख लेंगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन गया, क्या बना? GP बना लेना है, ठीक है। जैसे मैंने पूछा कि 3 का 2 में डिस्ट्रीब्यूशन, 3 का 2 में डिस्ट्रीब्यूशन 2, तो इसके ये जितना भी लिखा हुआ है उसमें से 2 घटा दो, बताओ 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा? तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 हो गया, खेल खत्म, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है या यहाँ से एक्सप्लेन करें? चलो देखो, ये समझ में आ रहा है। पहला SN2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स SN-1 2 प्लस SN-1 1 लिखा। अब हमने कहा फिर से रिडक्शन लगाते हैं, तो 2 टाइम्स SN-2, इसमें से एक घटेगा, फिर K प्लस इसमें से एक घटा और इसमें से भी एक घटा, ये प्लस दिस, ठीक, ये लिख दिया। अगेन फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 स्क्वायर दे देगा, दिस प्लस 2 टाइम्स दिस SN-2 1 प्लस SN-1, अगेन फिर से SN-2 2 के लिए लगाया तो ये निकला। अब जरा ध्यान से देखो, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 क्यूब दे देगा, SN-3 2 प्लस ये 4 आएगा ना यहाँ पे, तो ये 2 स्क्वायर SN-3 1 प्लस 2, तो ये बाकी सभी 1 1 वाले आएंगे। अभी 2 क्यूब आया, 2 स्क्वायर आया, यहाँ पे 2 की पावर 1 आया था, यहाँ पे 2 की पावर 0। इसका मतलब ये देखो यहाँ पे 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब ऐसे ही जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका मतलब यदि हम, क्योंकि हमें तो 2 ही यहाँ पे 2 ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि S22 की वैल्यू मुझे पता है वो 1 होती है। हाँ या ना? मैंने लिखवाया था SNN की वैल्यू 1 होती है। n एलिमेंट्स को n सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है ना? हाँ या ना? वैसे तो ये हो गया ऐसा। इसका मतलब n-2 तक जाएंगे तो देखो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 अप टू करके 2 की पावर n-2 तक जाएगा। बेसिकली बात तो वही है। तो ये क्या हो गया देखो, ये क्लियर है क्या? अच्छा मैं यदि बात करूँ S32 है, ये निकल गया, S42 वो भी निकल जाएगा, ठीक। हम GP लिखे क्या? A, तो A बताइए 1 इंटू R की पावर n, तो देखिए ये कितने हैं n 1 2 3 अप टू n-2, तो ये तो n-2 प्लस 1 मतलब n-1,
तो 2 की पावर n -1 अपॉन 2 -1, तो इसका मतलब डायरेक्ट इतना आंसर 2 की पावर n -1 ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है क्या? मैंने क्या बोला कि पावर n -1, जैसे मान लो कि S32 निकालना था, S32 निकालना था तो 2 स्क्वायर -1, S42 निकालना है 2 क्यूब -1, S42 कितना होगा, इसमें से एक घटा दो, कितना आ गया, आया था कि नहीं आया था? S52 2 की पावर 4 -1 ना, है ना? तो कितना हो जाएगा ऐसे ही, कैसे? बताओ क्या क्या बना है, चलो लिखते हैं, देखो इधर 1 2 3 4 1 किसका 1 3 2 4 1 2 3 4 सॉरी 1 4 1 4 2 3, ये हो गया, और कुछ बाकी सब लिख दिया, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, अब वो ऑटोमेटिकली वो सब आ गया है, 3 को 4 के साथ, 3 को 1 के साथ, 3 को 2 के साथ, सभी आ गए, ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत? ये हो गया, तो 3 तो यहाँ पे बन गए। अगला बताओ, एक में 1, एक में 2 3 4, एक में 2, एक में 3 4 1, एक में 3, एक में 1 2 4, और कोई क्या 4 1 2 3, और कुछ? बस, और कुछ नहीं बना सकते आप। 2 3 बना लें तो एक सेट आपने कर दिया, दूसरा सेट क्या आ जाएगा, तो वो पार्टीशन हुआ कि नहीं हुआ, आया ना? हमें ऐसे सेट में डिस्ट्रीब्यूट करना है दो, जिसके दो सबसेट हो, A1 एंड A2, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आए और यूनियन करने पे फिर से वो सेट आ जाए। तो सीधे याद रखिएगा 2 टू द पावर n -1 उसके आंसर्स होते हैं। डायरेक्ट एडवांस में पूछा जा सकता है 2 सेट्स पे, 3 सेट्स पे भी आप इसको जनरलाइज करके निकाल सकते हैं, थोड़ा लेंदी होगा, इसे ही बोलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, अब अगली मतलब बड़े क्लासेस में आप बात करते हैं जनरेटिंग फंक्शंस वगैरह की, तो उनको पढ़ने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया, आपके जो सिलेबस में जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे तो इतना अब वास्ट नहीं पूछा जाएगा, जो पूछा जा सकता है मैंने क्या कर दिया, टफेस्ट पूछा जा सकता था मैंने बता दिया, तो फिर वही 3 2 आप जनरलाइज करिएगा घर पर बैठ के। मैं जनरलाइज कर देता, हटा दूँ, मैं लिख देता, डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, हटाए। चलिए हेडिंग डाल दीजिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, हेडिंग डाल दीजिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस। अ रिलेशन इज partial order relations. A relation is said to be what? Partial order
ये जो फॉर्मूला सर निकला है रिलीज नंबर ये उसका ये एन को टू सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के, ऐसे कि उनका इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब एम्प्टी हो, और यूनियन करने पे वही सेट आ जाए। रिलेशन इज सेट टू बी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ इट इज या इट होल्ड्स फर्स्ट क्या क्या रिफ्लेक्सिविटी, दूसरा एंटी सिमेट्रिसिटी, एंड थर्ड ट्रांजिटिविटी। ये 3 होल्ड करने चाहिए, बाकी सब ठीक है। ये रिलेशन आपने देखा था, ये यही है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और AKTU का फेवरेट, सीधे देखते हैं आंसर एंटी सिमेट्रिक मार के चले आते हैं। अब आजकल मेंस का फेवरेट ऐसा कुछ है रिलेशंस में, अब मेंस हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, लगभग आप कर ले जाएंगे, चाहे BSc के लेवल पे हो रिलेशंस पे, चाहे ऐसे हो, सभी कर लेंगे आप, ठीक है एटमोस्ट। तो इस पे बताने की, ज़्यादा चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस एक आता है पोसेट करके, तो वो बन जाता है, तो वो आपके काम की चीज़ नहीं है। बस इति श्री रेवाखंडे रिलेशंस ख़त्म, ऑब्जर्वेशन से कुछ नहीं। हाँ, स्मॉलेस्ट पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस क्या होगा ये पूछ रहे हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्शियल ऑर्डर सेट बताओ पहले। ये ऑल रियल नंबर बता रहे, देख रहे हो, इसे गधे लोग हैं जिंदगी में। ये हम ऑब्जर्वेशन नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि अब तो ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। मैंने बोला कि रिफ्लेक्सिविटी फॉलो करनी चाहिए। एंटी सिमेट्रिसिटी है, ट्रांजिटिविटी भी फॉलो कर रहा है, सब इससे बड़े ही आएंगे। अलग तरीके से निकलते हैं, पर ये समझ में आया, हाँ या ना। सबसे छोटू आइडेंटिटी। ख़त्म करते, बाय बाय टाटा।